अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का एक पेपर आपके सामने है। अगर आपके पेपर होना बाकी है तो इस पेपर को ज़रूर से देखना। वैसे मैंने इस प्रकार का पेपर पहले भी अपलोड कर रखा है तो उनको भी आप देख लिया होगा। एक बार इस पेपर को हम और देख लेते हैं। ये पेपर हमें भेजा है जैसलमेर ज़िले से जालाराम ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद जालाराम को कि आपने इस प्रकार से हमें पेपर भेजा, ताकि आपके जो छोटे भाई बहन दूसरे हैं वो भी अपना जो पेपर है वो किस प्रकार का पेपर आता है एक मॉडल पेपर के रूप में आपका पेपर देख सकें। आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं 7568350069 पे। ये अपना ऐप है, इस ऐप के ऊपर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे आपको फ्री में उपलब्ध है। तो जिन जिन के भी सामाजिक का पेपर होना बाकी है क्लास 7th के लिए, एक बार इस पेपर को भी आप ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सही विकल्प को कोष्टक में लिखिए। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन सी सदी के प्रारंभ में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 13वीं सदी में। तो स वाला उत्तर इसमें सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में किसे हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी, इसका भी आंसर सही होगा, इब्राहिम लोदी। तीसरा प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इसका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर की किस ओर में स्थित छोटे द्वीपों का समूह है? तो सामोआ द्वीप जो है वो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है और ये प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दक्षिणी भाग में। इसमें भी आपका स सही होगा, इसमें अ सही है, इसमें आपके स सही है। सामोआ द्वीप जो है वो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है और ये प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दक्षिणी भाग में। इसमें भी आपका स सही होगा, इसमें अ सही है, इसमें आपके स सही है। तो ये तो वे आपके पहले के 4 अबसद। अब आपको दूसरे प्रश्न के जो रिक्त स्थान है वो देख लेने हैं। देखो, मैं आपके सभी पेपर और आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसकी भी तैयारी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से करवाऊंगा। उसके लिए अभी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आपके जो जनवरी में SA2 होगा उसके भी आपको मॉडल पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको जो पेपर मिस ना हो। तो दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं इसमें कि आमार जीबोन, ये बांग्ला की एक किताब है आमार जीबोन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली क्या थी? ये पहली एक आत्मकथा पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी, इनकी खुद की लिखी एक आत्मकथा है, आत्मकथा पुस्तक है। टेलीविज़न ने को बहुत पास ला दिया, तो विश्व को बहुत पास में ला दिया है, लोगों को बहुत पास में ला दिया है। नेक्स्ट है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो इसका उत्तर आप करेंगे ओजोन। ओजोन जो गैस है वो हमें हानिकारक किरणों से बचाती हैं। चौथा क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसके सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था? तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था, इसमें लिखेंगे अकबर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही गलत का निशान लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही गलत के निशान लगाने के लिए पहले प्रश्न को अच्छे प्रकार से पढ़ना है, फिर उसका सही ढंग से उत्तर को सही गलत करना है। तो तीसरे का पहला आपके सामने है कि 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो बिल्कुल करेक्ट बात है ये तो, कि 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, ये करेक्ट आंसर होगा। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी, तो ये भी आपके गलत है। नूरजहां शाहजहां की पत्नी नहीं थी, नूरजहां तो जहांगीर की पत्नी थी। इसका उत्तर हो जाएगा नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट है तो ये आपके गलत है तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन में आपको रुकिया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, ये आपकी बिल्कुल सही है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्नों के उत्तर देने हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपके इसमें लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है चौथे का, कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी किसको कहा जाता है? तो ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या मुख होता है जिससे कि पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, भस्म आदि जो बाहर निकलते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो देखो, बहुत आसान है, इसकी भी आपको लिखना है कि बाढ़कृत मैदान का जो निर्माण है वो बाढ़ के मैदानों का निर्माण नदी के तट पर जो बारीक उपजाऊ मिट्टी और उसके तट पर जो अन्य सामग्री है उसका जमाव हो जाता है और इसी जमाव के कारण जो बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है फिर आपके
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मुगल कौन थे, उनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो मुगल के बारे में आपको ध्यान से देखना है कि मुगल दो अलग अलग वंशों के जो वंशज थे, इसमें माता की ओर से वो जो मंगोल शासक चंगेज़ खान है, जो कि कभी जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके अधिकारी थे। जबकि पिता की ओर से बात करें तो वे ईरान, इराक और वर्तमान में जो तुर्की हैं वहाँ का जो शासक था तैमूर, उनके वंशज थे। तैमूर की जो मृत्यु है वो 1404 में हुई थी, उनके वंशज थे। यानी कि मंगोल जो थे वो दो शासकों के वंशज थे। एक तो मंगोल शासक, मुगल जो थे एक तो मंगोल शासक थे और एक तो पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे। तो ये आपको अच्छे प्रकार से इसमें लिख लेना है। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। 6ठा प्रश्न है वास्को डी गामा की यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो वास्को डी गामा जो है वो भारत में आया था। वास्को डी गामा ने भारत समुद्र के रास्ते पे जो वो भारत में कालीकट नामक स्थान पे जो पहुंचा था, और वहाँ पर जो पहुंचकर उसने यूरोप के जो निवासी थे उनके लिए भारत पहुंचने का एक नया समुद्री मार्ग खोजा था। और अगला प्रश्न देखते हैं तवारीख के लेखक कौन होते थे, ये क्या करते थे। देखो तवारीख के जो लेखक होते थे वो सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि होते थे, दरबारी होते थे। जैसे जो सुशिक्षित व्यक्ति होते थे राज दरबार में, वो तवारीख के लेखक हुआ करते थे। नेक्स्ट है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार क्या पता चलता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि रास सुंदरी देवी के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसरशिप किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। बालू टिब्बा क्या है, बालू टिब्बा की परिभाषा बतानी है। हमारे देश में किस प्रकार की निजी स्वास्थ्य सेवाएं कार्यरत हैं, उनके नाम लिखना है। बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल्ब में क्या अंतर है, उनका वर्णन करना है। वायुदाब क्या है, इसको चित्र सहित समझाना है। हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक लिखना है। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में किन किए गए विचारों ने जन्म लिया था। और फिर 17वें प्रश्न में भारत के मानचित्र में 3-4 राज्यों की जो नाम दे रखी है उनको आपको दर्शाना है। तो इसमें आपको मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है और गुजरात है। तो ये सभी सटे हुए राज्य हैं। ये राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के नीचे यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के यहाँ पे फिर आपको मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के इधर छत्तीसगढ़ इसको छोड़ देना, या झारखंड है। ठीक है जी, इस प्रकार से ये भर देना। 3 राज्य तो बिल्कुल सटे हुए आपको मैप में दिख जाएंगे। इस प्रकार का पेपर अपलोड कर रखा पहले भी मैंने, और भी आप देख लेना इनको, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपके आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उन सभी के लिए आपको यहाँ पर अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जो ऐप है इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।